नमस्कार, मैं हूं सिन्हा सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं अपना भारत। जब भी मैं आप लोग के सामने आता हूं तो जनता से जुड़ी समस्याओं की बात करता हूं। जो अन्नदाता की बात करूंगा, किसानों की बात करूंगा मैं, और किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा। जमीनी हकीकत, क्योंकि अपना भारत आता है तो जमीनी हकीकत दिखाता है। और किसानों के खेत में मैं इस समय खड़ा हूं, जब आजकल की जो मेन स्ट्रीम मीडिया जब क्या है चमचमाती हुई क्या है शहरों की बात करती है, तो अपना भारत आता है तो क्या करता है, जनता से जुड़ी समस्याओं की बात करता है और किसानों की बात करता है। कुछ किसान है हमारे साथ, कुछ किसान है, मैं उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उन लोग की समस्या क्या है और वे किस समस्याओं से जूझ रहे हैं। और मैं खुद उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। और एक बाबा है, बाबा, और सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी सर। क्या आप लोग की समस्या क्या है, क्यों आप ऐसे सरकार के चाहे किसी भी चीजों के मिल के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार का कहना है कि हम गरीबों का अथी है, मसीहा है, लेकिन सरकार गरीबों की मसीहा कहाँ है? हम तो नहीं जानते गरीबों की मसीहा है। जो हम लोगों को गन्ना हम गन्ना हम बोते हैं और कोटा वो तय करता है 9 कुंटल, 18 कुंटल, 36 कुंटल और 45 कुंटल का बना है। जब हमारा 10 पर्ची आएगा तब 2 पर्ची की कोटा बनेगा, तो हमारा पूरा सीजन बीत गया। हम छोटे काश्तकार हैं, 2 पर्ची में हमको अब तक 1 मिला और 1 अब तक अप्रैल तक अभी नहीं मिला, जबकि हमारा गन्ना सूख रहा है। और सरकार कहती कि हम गरीबों की सरकार है, हम गरीबों की सरकार है। किस तरह से गरीबों की सरकार है? मिल सुनते नहीं। जिला गन्ना अधिकारी के पास हम लोग गए थे तो कहे हैं कि हम जो है सारे लोगों को गन्ना गिरवा देंगे और तब बंद करेंगे। तो बताइए कब तक गिरवाएंगे? बड़े काश्तकार हैं, हम लोग कहे हैं कि बड़े काश्तकार हैं, बड़े काश्तकारों का गन्ना अब तक गिर गया, हम छोटे काश्तकारों को नहीं गिरा। तो कह रहे हैं कि बड़े ही से जो है मिल चल रहा है। तो सब बड़े से जो मिल चल रहा है तो गरीबों को मसीहा सरकार कैसे है? तो बड़े से वोट ले, हम लोग से गरीबों को छोड़े वोट ले करके। जब सरकार में, इसी सरकार में पहले जो हम लोग को मिल का 2 कोटा बनता था, 20 का, 40 का, 60 का। और इस तरह 9 कुंटल, 18 कुंटल, 36 कुंटल और 45 कुंटल का कोटा बन रहा है। सरकार से कई बार हम लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए, कोई न इसमें प्रतिनिधि सुनने वाला है, न सरकार सुनने वाली है, न कोई अधिकारी सुनने वाला है। इस सरकार में अधिकारी मनमाना जो चाहते हैं वो करते रहते हैं। हम गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं। जैसे बाबा एक चीज है कि जैसे पर्ची आता है तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर मानिए एक 9 कुंटल का है जी, अगर ऐसे आपके पास 5 पर्ची आएगा तब तो आप एक टेलर तब एक टेलर भेजेंगे। 5 पर्ची के बाद एक टेलर भेजेंगे। तब तक हमको पता चला कि हमारा मार्च बीत गया। मार्च बीतने के बाद जब नवंबर में मिल चला और मार्च बीत गया तब एक पर्ची मिली और अप्रैल मई तक में हमको दूसरी पर्ची मिली गई। तो बताइए हमारा काम कैसे चलेगा? आप लोग देश चलाते हैं, अन्नदाता हैं आप लोग। आज हम लोग हो चाहे कोई भी नौकरी करने वाले हों, कोई भी, उन आप लोग की जो अन्न उपजाते हैं उसी के भरोसे हम लोग जीते हैं। आज जब वो मोदी जी कह रहे थे 2022 में क्या होगी, हम लोग की जो किसानों की आय को हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, लेकिन हम 24 में हैं। तो क्या इसमें आप सच्चाई देखते हैं? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं सच्चाई है। क्या सच्चाई है? हम लोग पीछे होते जा रहे हैं हम गरीब से पीछे होते जा रहे हैं। कहाँ दुगुना हो रहा है? जब हमारा गन्ना ही सूख जाएगा तो दुगुना कहाँ होगा? जब हम जो गन्ना बो रहे हैं, जिससे हम जीविका पालन करने के लिए, खाद बीज के लिए, वो गन्ना सूख रहा है, तो हम कहाँ दुगुना होगा? मोदी जी को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? गरीबों के उनके प्रतिनिधि को अपने बताना चाहिए, क्षेत्र में घुमाना चाहिए, देखना चाहिए। एक प्रतिनिधि दिल्ली में रहता है घर, और उनके पास 4 शहरों मिलेंगे, और अपना जिले पर रहेंगे, घर और दिल्ली पर रहेंगे। जनता के लिए सिर्फ वोट में आएंगे, वोट लेने के लिए आएंगे। तो प्रतिनिधियों से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? कर रहे हैं कि अब मिल पर जनता में आकर देखे कि गन्ना सूख रहा है और मिल जो है चलाना है, तो छोटे काश्तकारों को अब तक क्यों नहीं पर्ची जा रही है? हम तो पहले ये देखते थे, जो जिला के लीडर्स होते थे, अगर चाहे कम घटतौली होती थी, चाहे पर्ची नहीं आती थी, तो नेता लोग उतरते थे। हाँ, उतरते थे। हाँ। लेकिन आजकल के नेता चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, कोई नहीं उतर रहा है। सब मिली जुली भगत है, सब मिली जुली सरकार है। कहाँ कोई उतर रहा है? चाहे वो कम तौले चाहे बेसी तौले, चाहे गन्ना इनका सूख जाए या चाहे बसैया ले जा करके क्रेशर में बेच दिया जाए। तो बताइए इस तरह से सरकार कैसे, हम लोग सरकार का आशा करें कि ये सरकार हम लोगों की बढ़िया है और हम लोगों का गन्ना गिर पाएगा समय से? 60 कुंटल होगा तो उसमें घटतौली पता चलता है कि 5 कुंटल कम है, तौल करके हम लोग केसर पड़ जाते हैं, ऐसे उसमें से 5 कुंटल कम होता है। लेकिन किसानों के संबंधित कोई आंदोलन भी होता है, जैसे आंदोलन किसानों का हो रहा था तो उनको तमाम तरीके से नामों से नवाजा जाते हैं और किसान खुद
जब सड़क पे नहीं उतरते हैं तो सरकार समझती है कि सब कुछ बेहतर हो रहा है। हाँ तो आखिर हम लोग जिला गन्ना अधिकारी के पास गए थे तो वो भी कुछ अटांग पटांग जवाब दिए हैं। यहाँ का अधिकारियों के पास नहीं जाएंगे हम, कहाँ सरकार, हम मोदी जी के पास नहीं जाएंगे। आखिर हमको प्रधानमंत्री जी के पास नहीं जाना है, हमको मुख्यमंत्री के पास नहीं जाना है, हमको जो भी है यहाँ पर जो मौके पर अधिकारी बनाए उन्हीं के पास नहीं जाना है। तो उनसे कहते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। ये अपने जो कुशीनगर के सांसद हैं विजय दुबे जी, हाँ। क्या वो इन किसानों की समस्या को समझते आज तक तो सुनबे नहीं किए हो, आज तक कहीं जनता में वो जाते ही नहीं है जनता में। वो तो रोड पकड़ के जाएंगे, रोड पकड़ के आएंगे, बस जनता में नहीं जाते आते हैं। जनता तो उनको आज पहचान भी है कि आगे कौन हमारे यहाँ का सांसद है। क्या सरकार से किसान परेशान है क्या? सरकार से किसान परेशान है, छोटे किसान और परेशान है। छोटे किसान बहुत परेशान है, बड़े लोग ही उनसे खुश हैं क्योंकि बड़े लोगों को काम हो रहा है। अधिकारी भी बड़े लोगों के साथ दे रहे हैं, नेता भी बड़े लोगों के साथ दे रहे हैं। एक और है चाचा का रूरल कब की जो पर्ची के बाद ये समझाया जाता है कि 5 गो पर्ची हो तो भी गिरी। 5 पर्ची के बाद 4 पर्ची के बाद 5वां आता है तब नंबर आता है। तब तक पता चलता है जनवरी से लगाए तो मार्च पकड़ लेता है और हम लोग को कोई पर्ची नहीं आती है आज तक। वही इसी तरह से गन्ना खेत में सूख रहा है। बड़े बड़े किसानों का तो बड़े का गिर गया, उन लोग की कहते तूत बोलता है, लेकिन हाँ, किसानों को कोई पूछता बड़े को गिर गया, आज तक हम लोग को गिरा नहीं। उसी तरह से लेकर के सोसाइटी पर जाते हैं तो गन्ना गरम सेवक कहते हैं कि क्या आप पूरे गन्ना फैक्ट्री पर गिराएंगे, फैक्ट्री पर गिराना चाहते हैं कि और कहीं गिराना चाहते हैं? तो ये बताइए पड़ताल क्यों कराता है, नहीं फैक्ट्री पर गिराना है तो गारंटी भी तुम अगर आप थ्रेसर बोलते उस पे ले तो कोई गारंटी नहीं, 100 रुपया देगा वो, 100 रुपया देगा। कोई वो उसका ठिकाना ही नहीं है, 100 देगा कि 200 देगा कि 150 देगा, कोई ठिकाना नहीं है। गन्ना गरम सेवक के लगे जाते हैं तो वो कहते हैं कि कुल गन्ना आप मिल पर गिराएंगे और अपना व्यवस्था देखिए। और गन्ना जिला अधिकारी के पास जाते हैं तो कहते हैं धीरे धीरे पर्ची जाएगी। कब जाएगी? अप्रैल का महीना आ गया, आज तक हम लोग का पर्ची नहीं मिली, आज तक गन्ना नहीं गिरा। सरकार से आप लोग खुश है? सरकार से कैसे खुश है जब इसी तरह से गिरेगा तो हम लोग इसी तरह से भूखे मर जाएंगे। कहाँ खुश हैं हम लोग? अब क्या दुगुनी हो गया क्या? दोगुने का हुआ और हम नीचे में है, हम लोग जा रहे हैं, दुगुना कहाँ हो रहे हैं। और भी कुछ किसान हैं, इनसे भी बात करेंगे। चाचा आप क्या कहेंगे ये जो पर्ची के मामले में जो छोटे काश्तकारों को पर्ची नहीं आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा भी तो पर्ची वही हाल है, हमको भी 4 पर्ची थी, आज तक 2 पर्ची मिली है, वो भी 2 पर्ची है, पता नहीं कब मिलेगी। यानी अब गन्ना सूख जाएगा, कोई गन्ना गारंटी सूख नहीं है। जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, न कोई पूछने वाला है। तो देख पा रहे थे, मैं जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा था और आप मैं चाहूंगा मेरे सहयोग थोड़ा सीधा रह जाए। मैं गन्ने के खेत में हूँ, कोई हवा हवाई चीज नहीं दिखा रहा हूँ। ये गन्ना आप देख सकते हैं, ये एक छोटे काश्तकार का ये गन्ना है। अगर ये गन्ना सूख जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं सीधे सीधे अधिकारियों से, जनता के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये गन्ना सूख जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब हमारा पूरा देश क्या है किसानों को अन्नदाता के नाम से उनको कहता है, मोदी सरकार भी कहते हैं कि हम जो किसान है उसकी आय को हम लोग क्या करें, दोगुना करें। तो मैंने कुछ किसानों से बात किया और उनका साफ कहना है कि जो ये पर्ची सिस्टम है ये क्या है, पूरी तरीके से बेतुका है और एक समझ ही में नहीं आता है। हमको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है कि बताइए 5 पर्ची के बाद एक एक करके अगर कुछ पक्ष कालम होते हैं, मानिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके जब 5 पर्ची आएगा तब तो 45 क्विंटल गन्ने जो क्या होंगे मिल पे भेज पाएंगे। और चाचा से लास्ट में मैं बात करूंगा कि आप लोग इसी तरह से अगर परेशानी में गन्ना सूखा तो आप लोग अगले कदम क्या करेंगे? सरकार अगले हम लोग की सरकार का जो है बदलना चाहते हैं, बदल देंगे। जब हम लोगों के साथ सरकार नहीं साथ देगी तो हम लोग भी सरकार का साथ नहीं देंगे। सरकार जब किसानों के साथ नहीं दे रही है तो हम लोग उनके कैसे साथ देंगे? उसे ध्यान देना चाहिए सरकार को कि हम जो दूना कहने के लिए कह रहे हैं कि दूना करेंगे, कैसे दूना करेंगे? दूना घटा रहे हैं, दूना घटा दिए हो तो कैसे क्या करेंगे? अपना ही गन्ना हम नहीं गिरा पा रहे हैं समय से। पहले का अधिकारी कैसे थे, पहले कैसे सरकार थी कि 2 पक्ष वाले मैंने 2 पर्ची वाले मार्च के पहले गिरा लेते थे। चाचा आपकी उम्र कितनी हो गई? 75 वर्ष की है। अच्छा, तो आपने कई सरकारें देखी होंगी, बहुत सरकारें देखे हैं।
10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, हाँ। 10 साल मोदी जी की होने जा रही है, हाँ। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हाँ थी। हाँ तो किस सरकार को आप सबसे बेहतर मानते हैं किसानों के प्रति? इसके पहले जो भी सरकार आई है सब बढ़िया थी, क्योंकि वो किसानों के हित की काम करती थी। उसमें पहले नेता होते थे वो किसानों का काम करते थे। इस समय किसानों का कोई नेता ही नहीं है। इस सब नेता जो है पद के लिए लड़ते हैं, पद पा करके दिल्ली या लखनऊ में बैठे रहते हैं। सरकार कहती है हम किसानों को 6,000 दे रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा कल्याण कर रहे हैं। 6,000 दे रहे हैं तो 6,000 देने से गुजारा हो जाएगा? आखिर वो किसानों के लिए दे रहे हैं तो गन्ना सुखवा देंगे या फिर 6,000 देंगे तो कैसे काम चलेगा? उसमें पानी देना है, समय से खाद देना है, सब कुछ देना है, इसीलिए हम दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो जब सुखवा देंगे गन्ना तो वो पानी कहाँ से देंगे या उसमें से पैदा कहाँ करेंगे? 6,000 दे या 50,000 सूख जा, 50,000 दे या 50,000 सूख जा। सूख जाए तो इससे फायदा क्या होगा? तो साफ साफ किसानों का कहना है कि मैं कहना चाहूंगा सरकार को भी, क्या आप जग जाइए, नहीं तो क्या है, जब किसान जिस तरफ बढ़ता है उस तरफ क्या है, बड़े बड़े सत्ताधारी को क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। और अगली बार फिर मैं क्या करूंगा, जनता की समस्याओं के साथ, किसी किसानों की समस्याओं के साथ फिर कहीं और आप लोग के सामने आऊंगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।